नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल वीआईपी टेक्नो में। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी इंस्ट्रक्टर की जो नई वैकेंसी आई है 2022 में, उसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि क्या उसका सिलेबस रहने वाला है। चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप मेरे चैनल वीआईपी टेक्नो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी का तैयारी कर रहे हैं तो ठीक है। तो चलिए, हम लोग आज बात करेंगे न्यू सिलेबस के बारे में। उत्तर प्रदेश अनुदेशक भर्ती 2022 न्यू सिलेबस क्या रहने वाला है। चलिए, इससे पहले हम लोग देख लें कि एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। बहुत साथियों ने फॉर्म भर चुका है। 18/1/2022 को ही ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका था। लास्ट डेट इसका रजिस्ट्रेशन का 8 फरवरी है, 8 फरवरी 2022। और इसमें करेक्शन का भी डेट दिया। अगर आपसे कुछ गलती हो जाती है फॉर्म भरते समय तो उसके करेक्शन के लिए डेट है 15/2/2022, यानी 15 फरवरी तक आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन करेक्शन करने में आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप केवल एक बार ही करेक्शन कर सकते हैं। तो अगर आपको करेक्शन करना हो तो पहले भली भांति उसको देख ले कि क्या क्या गलतियां हैं, तो तभी आप लोग करेक्शन करें, क्योंकि वन टाइम आप करेक्शन कर सकते हैं। अगर कोई गलती नहीं तो कोई करेक्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिलेबस की कि क्या सिलेबस रहने वाला है। तो साथियों, कुछ दिनों पहले आप हम लोग को 2015 और 16 की वैकेंसी से संबंधित जो 2015 में 28 व्यवसाय के लिए 559 पदों पर वैकेंसी आई थी। ठीक है, और 2016 में 30 व्यवसाय के लिए कुल 293 पदों पे जो वैकेंसी आई थी उसका ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। ठीक है, तो उसका एग्ज़ाम कराने के लिए अभी एक नोटिफिकेशन आया था। 11 नवंबर को आया था। 11 नवंबर 2021 को एक नोटिफिकेशन आया था उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा। ठीक है, कि क्या कि उसमें साक्षात्कार बंद कर दिया जाएगा। जैसा कि गवर्नमेंट का भी एक कि साक्षात्कार ग्रुप सी की वैकेंसी में बंद कर दिया जाना है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा प्रशिक्षण सेवा आयोजन विभाग के निर्माणाधीन व्यवसाय के अनुदेशकों के पद पर चयन हेतु विज्ञापन संख्या इतना ये है आपका 28 व्यवसाय कुल 559 पद एवं विज्ञापन संख्या 30 व्यवसाय के कुल 293 पद का विज्ञापन प्रकाशित ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। आगे लिख रहे हैं, उत्तर प्रदेश और स्तरीय पदों पर सीधी भर्ती साक्षात्कार बंद किया जाना। नियमावली 2017 के परिप्रेक्ष्य में आयोग द्वारा मासिक बैठक 80 दिनांक 28/1/2020 को निर्णय लिया गया है कि सीधी भर्ती के अवशेष लंबित प्रकरणों में भी संबंधित अधियाचना विभाग का भी मत प्राप्त कर पूर्व की भांति शासन से परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम का अनुमोदन प्राप्त कर लिखित परीक्षा के आधार पर चयन की कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, कि लिखित परीक्षा के आधार पर साक्षात्कार बंद कर दिया गया है और लिखित परीक्षा के आधार पर चयन की कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, उसके बाद से आयोग ने क्या किया है कि एक सिलेबस जारी किया है इंस्ट्रक्टर के लिए, आईटीआई अनुदेशक के लिए एक सिलेबस जारी किया है कि क्या सिलेबस रहने वाला है। तो ये 2015 और 16 का ये सिलेबस है। लेकिन आपको एक बात हम बता दें कि गुप्त सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि जो 2015 और 16 की वैकेंसी के लिए जो सिलेबस तैयार किया गया है ये वाला, यही सिलेबस, ठीक है, यही सिलेबस जो नई वैकेंसी आई है जनवरी 2022 में, ठीक है, 2400 प्लस पदों पे, माफ कीजिएगा 2504 पदों पे। ठीक है, तो उसमें यही सिलेबस रहने वाला है। अब इसकी 100% गारंटी नहीं है, लेकिन अगर आप लोग आईटीआई अनुदेशक की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि सीटीआई किए हुए हैं और पेट का एग्ज़ाम दिए हुए हैं, तो पेट का एग्ज़ाम दिए तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने पेट का एग्ज़ाम दिया है। ठीक है, और आप
एक बाधा पार कर चुके हैं। और दूसरी जो परीक्षा होनी है, मेन एग्जाम जिसे हम कह सकते हैं, उसके लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये जो 2015-16 की वैकेंसी का सिलेबस दिया है, उसी के आधार पर आप तैयारी करना अभी से स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है। हाँ, अगर सिलेबस बदल रहा है तो ठीक है, हम लोग उसको पढ़ेंगे, लेकिन जब तक सिलेबस के बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं आ जाता है तब तक आप ये मान के चलिए कि जो सिलेबस दिया गया है पिछली वैकेंसी के लिए वही सिलेबस रहने वाला है। उसके बहुत सारे फैक्ट भी हैं जो मैं बताऊंगा। चलिए पहले हम लोग उस सिलेबस को समझते हैं कि सिलेबस में दिया क्या है। देखिए यहाँ दिया परीक्षा योजना, अधिकतम 100 अंक, परीक्षा की अवधि 120 मिनट। अधिकतम 100 अंक का पेपर होगा, परीक्षा की अवधि 120 मिनट होगी। ठीक है। तो देखिए क्रम संख्या 1 में दिया है भाग 1 विषयगत ज्ञान। विषयगत ज्ञान प्रश्नों की संख्या 60 रहेगी और कुल अंक यानी कि अधिकतम अंक 60 मिलेंगे। भाग 2 में है, भाग 2 में सामान्य ज्ञान 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं, प्रश्नों की संख्या 40 और अधिकतम 40 अंक मिलने वाला है। ठीक है। टोटल योग आपका हो जा रहा है 100 प्रश्नों की संख्या हो जा रही है और अधिकतम 100 अंक ही आपको मिलेंगे भी। ठीक है। चलिए ये तो हो गया कि जो सिलेबस बना रहे हैं वो दो पार्ट में बना रहे हैं, एक तो ट्रेड से आप लोग कह लीजिए, ट्रेड से, और एक सामान्य ज्ञान का। लेकिन ट्रेड से भी इसमें ये नहीं बनाया है कि जैसे आप फीटर के हैं तो फीटर का सिलेबस पूछेगा 60 क्वेश्चन का, इलेक्ट्रीशियन के तो इलेक्ट्रीशियन का 60 क्वेश्चन पे, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप लोग इस भ्रम में न रहिए। फिलहाल का जो सिलेबस का नोटिफिकेशन है उसके आधार पर हम बात कर रहे हैं। अब देखिए 100 अंकों का ये जो पेपर होगा, ये 100 अंकों का होगा। अब इसमें एक चीज़ और है, उसको भी ध्यान देने वाली चीज़ है, सिलेक्शन कैसे होगा। ठीक है, आपका सिलेक्शन कैसे होगा, इन 100 सिलेक्शन जो आपका किया जाएगा वो जो आपका ये पेपर होगा मेन का, मेन कह सकते हैं 100 नंबर का जो पेपर होगा उसका 80% नंबर जोड़ा जाएगा। कितना परसेंट? 80%। ठीक है। और 20% जो आपका सी आई टी एस में जितना आपका नंबर है उसका 20%, सी आई टी एस का 20% उसका नंबर जोड़ा जाएगा। ठीक है। तो 80% इसका 20% 100% हो गया, यानी कि आपका सी आई टी एस में जो टोटल आप नंबर पाए हैं वो भी फैक्ट करेगा यहाँ पे, उसका 20% नंबर जोड़ा जाएगा। और जो आपका पेपर होगा लिखित एग्जाम उसका 80% नंबर जोड़ा जाएगा। ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे पाठ्यक्रम समझते हैं वन बाय वन, कि जो विषयगत ज्ञान है, ये भाग 1 में जो विषयगत ज्ञान है यानी ट्रेड से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है साथियों, तो चलिए देखते हैं हम। देखिए पाठ्यक्रम है भाग 1 कौशल, रोजगार कौशल इम्प्लॉयबिलिटी स्किल 60 अंक। जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे भाग 1 यानी कि विषयगत ज्ञान थ्योरी से, वो टोटल क्वेश्चन इम्प्लॉयबिलिटी स्किल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे 60 नंबर के। ठीक है। तो 1 बाय 1 पॉइंट हम लोग पढ़ लेते हैं कि किस किस टॉपिक से कौन कितने कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये चीज़ जानना जरूरी है। तो देखिए पहला है अंग्रेजी साक्षरता। तो अंग्रेजी साक्षरता से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए उसमें है विराम चिन्ह यानी कि पंक्चुएशन। ठीक है, एक वचन एवं बहुवचन और काल परिवर्तन। इसके अतिरिक्त भी आप अंग्रेजी का बेसिक ज्ञान ले लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये बदल भी सकता है, कुछ इधर उधर से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बाकी ये टॉपिक आप लोग अपना क्लियर रखिएगा। दूसरे नंबर पे है सूचना प्रौद्योगिकी साक्षरता। इससे देखिए 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सूचना प्रौद्योगिकी साक्षरता से यानी कि कंप्यूटर से आपके 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इम्प्लॉयबिलिटी स्किल में ये है, और उसमें भी एक टॉपिक बना दिया है 1-2 नंबर करके ऐसे। देखिए पहला है कंप्यूटर की सामान्य जानकारी, दूसरा है ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा है एमओएस वर्ड, चौथा है एमओएस एक्सेल, पांचवा है वेब ब्राउजर तथा सर्च इंजन, छठे नंबर पे ईमेल है। ठीक है, जो भी टॉपिक दिए हैं देखिए MS वर्ड, MS एक्सेल, वेब ब्राउजर तथा सर्च इंजन, ईमेल, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर की सामान्य जानकारी, ये सब आपको टॉपिक बाय टॉपिक अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन 7वें नंबर पे है। तो इन सब से आपको 20 नंबर के क्वेश्चन, कितने नंबर के? 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और 5 नंबर क्वेश्चन आपको जनरल इंग्लिश से पूछे जाएंगे। 25 नंबर हो गया। चलिए तीसरे नंबर पे है पर्यावरण शिक्षा, 10 नंबर के क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। टॉपिक देख लीजिए, व्यवसाय जनित जोखिम, प्राथमिक चिकित्सा, पर्यावरणीय मुद्दे।
इन टॉपिक को क्लियर कर लीजिएगा, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 10 नंबर के क्वेश्चन पर्यावरण शिक्षा से पूछे जाने हैं, ठीक है। ये चौथे नंबर पे है श्रम कल्याण कानून, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 20 नंबर के क्वेश्चन इससे पूछे जाने हैं, ठीक है। श्रम कल्याण कानून से 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या है देखिए, विभिन्न कानूनों के प्रत्याभूत लाभ तथा फैक्ट्रीज एक्ट, अप्रेंटिसशिप एक्ट, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेवेज एक्ट, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एक्ट, द वर्क्समैन कॉम्पनसेशन एक्ट, POSH श्रम एवं प्रौद्योगिकी कानून की व्याख्या, ठीक है। तो श्रम कल्याण कानून का पूरा टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये 20 नंबर यहाँ से 20 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से उठाएंगे, ठीक है। 20 क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से। आगे हम लोग बात करते हैं गुणवत्ता प्रबंधन, 5 नंबर यहाँ से आपको पूछे जाएंगे, 5 क्वेश्चन, एक नंबर का एक क्वेश्चन है, तो 5 क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछे जा सकते हैं। क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है, इसमें है क्वालिटी मैनेजमेंट, QMS एंड PDCA की अवधारणा, क्वालिटी मैनेजमेंट, QMS PDCA, काइजन की अवधारणा, ये सब पूछा जाएगा। 5S 5D काइजन फिशोन्स, ठीक है। दूसरे नंबर है ISO की अवधारणा, ISO का परिचय, ISO जो स्टैंडर्ड तय करता है कंपनी की गुणवत्ता के लिए, प्रोडक्ट गुणवत्ता के लिए, ठीक है, पॉल्यूशन से संबंधित, तो उसके बारे में भी आपको पढ़ना है। चलिए, ये तो हो गया हमारा थ्योरी का सिलेबस, ठीक है, यानी विषयगत ज्ञान। अब विषयगत ज्ञान में आप समझ ही गए होंगे कि हमारे ट्रेड से, पर्सनल ट्रेड से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इम्प्लॉयबिलिटी स्किल से क्वेश्चन पूछेगा। और इसका इम्प्लॉयबिलिटी स्किल से क्वेश्चन पूछने का रीजन ये है कि देखिए 30-35 तरह के ट्रेड है, बहुत सारा तरह के ट्रेड है, तो अगर सबसे वो पेपर बनाएगा आयोग, अलग अलग तरह के पेपर अगर बनाएगा, तो उसको बहुत माथापच्ची करना पड़ेगा। क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन, तो ये बहुत माथापच्ची लड़के ऑब्जेक्शन डालते हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती है। तो ये इसलिए क्या किया कि इम्प्लॉयबिलिटी स्किल सबको पढ़ना है, ठीक है। ITI में भी पढ़ना है और CTI में भी पढ़ना है आप लोगों को इम्प्लॉयबिलिटी स्किल। तो उसके आधार पे ये बना दिया कि सभी बच्चे, सभी ट्रेड के बच्चे इम्प्लॉयबिलिटी स्किल पढ़ते हैं, तो उसी से ये 60 क्वेश्चन पूछ रहा है इसको। तो इससे क्या होगी कि आयोग को आसानी हो जाएगी पेपर कराने में, ठीक है। एक ही 2 सेट बनाएगा और उसी से अपना पेपर ये करा लेगा, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं, जो भाग 2 में सामान्य ज्ञान है, 40 क्वेश्चन है, 40 नंबर का, उसको थोड़ा देख लेते हैं, उस कहाँ से उसमें क्वेश्चन पूछने वाला है। चलिए हम लोग देखते हैं, भाग 2 सामान्य ज्ञान 40 अंक, ठीक है। निम्नलिखित प्रत्येक उपभाग से 5 अंक के प्रश्न होंगे। पहला देख लीजिए क्या है, जितना भी भाग दिया है 5 अंक पूछे जाएंगे, और 40 नंबर 40 यानी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 5 8 40 यानी 8 ही इसमें उपभाग बनाएगा, ठीक है। तो पहला उपभाग है, देख लीजिए, भारत की सांस्कृतिक विरासत, भारत की कला एवं संस्कृति एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इससे क्वेश्चन पूछेगा, 5 क्वेश्चन इससे पूछेगा। दूसरा है भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, ठीक है, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता, मौलिक अधिकार व कर्तव्य संसदीय कार्य। दूसरे नंबर पे है आपका भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, मौलिक अधिकार व कर्तव्य संसदीय कार्य प्रणाली, कार्यपालिका, पंचायती राज व्यवस्था, 5 नंबर इससे पूछे जाने हैं। तीसरा है भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास से संबंधित विषय, जैसे हरित क्रांति, पंचवर्षीय योजना, नीति आयोग, कृषि सुधार आदि। तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास से संबंधित जो भी विषय है, हरित क्रांति, पंचवर्षीय योजना, नीति आयोग, कृषि सुधार आदि, जो भी और है, उनसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक नंबर के, ठीक है, यानी कि 5 नंबर इससे उठाएगा। अगला है आपका 4 नंबर पे, 4 नंबर पे है स्वास्थ्य एवं दिन प्रतिदिन की गतिविधियों से जुड़ी सामान्य
विज्ञान संबंधित विषय जैसे मानव शरीर की संरचना एवं स्वास्थ्य से संबंधित विषय, विभिन्न योजनाएं, भौतिक रसायन से संबंधित अत्यंत प्रारंभिक स्तर के विषय। ठीक है, यानी विज्ञान से भी आपको 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, विज्ञान से भी थोड़ा थोड़ा सब मिक्स किया है। ठीक है, 5 नंबर पे है प्रारंभिक अंक गणित। प्रारंभिक गणित में भिन्न तथा दशमलव प्रतिशतता, साधारण अंक, गणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं करड़ी, घातांक एवं घात और औसत। प्रारंभिक गणित से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 क्वेश्चन, 5 नहीं नंबर के। ठीक है, सिंपल गणित है जो आप लोग ITI में और CTI में, CITS में, CTI में पढ़े हुए, उसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सामान्य हिंदी 6ठे नंबर पे है सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, समश्रुत, भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ। सिंपल सामान्य हिंदी से 5 क्वेश्चन, 5 नंबर के। 7वें नंबर पे सामान्य जागरूकता। सामान्य जागरूकता में भारत व पड़ोसी देश, विश्व के देश, राजधानी एवं मुद्रा, विश्व संगठन एवं उसके मुख्यालय, खेलकूद पुरस्कार एवं विजेता, प्रसिद्ध पुस्तकें एवं उनके लेखक, भारतीय अनुसंधान संगठन। तो सामान्य जागरूकता से भी आपको 5 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 नंबर के। अगला है 8 नंबर पे है प्रदेश से संबंधित ज्ञान। अपने प्रदेश से संबंधित ज्ञान, अपने सब प्रदेश से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो इसमें पूछेगा इस टॉपिक में। देखिए, जैसे उत्तर प्रदेश का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व क्या क्या है, ये क्वेश्चन इसमें पूछेगा। प्रदेश के पर्यटन स्थल क्या क्या है, प्रदेश के पर्यटन स्थल क्या क्या है। प्रदेश में संचालित की जा रही विभिन्न प्रकार की योजनाएं, कौन कौन सी योजनाएं हैं। ठीक है, इससे भी आपको 5 नंबर के 5 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। ठीक है, तो टोटल को आपका टॉपिक हो गया 8 और प्रत्येक टॉपिक से 5 नंबर के 5 क्वेश्चन पूछेंगे। इन टोटल 40 नंबर के 40 क्वेश्चन ये भाग 2 सामान्य ज्ञान का जो है टॉपिक है, इससे क्वेश्चन पूछे जाने हैं। ठीक है साथियों, तो अगर आप लोग ITI और CITS किए हुए हैं और पेट का एग्ज़ाम दिए हुए हैं, फार्म लगभग सभी लोग भर ही चुके हैं, तो आप लोग इस सिलेबस के अनुसार तैयारी आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। बाकी अगर सिलेबस बदलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग उसको भी पढ़ेंगे। ठीक है साथियों, और मैं अपने चैनल